आप सभी का स्वागत है। मैं संस्कृत शिक्षक संघ की ओर से आशा शर्मा आप सबके लिए लेके आई हूँ कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक भास्पति भाग द्वितीय का 12वां अध्याय, जिसका शीर्षक है विद्या स्थानानि, यानी विद्या के स्थान। संस्कृत वांग में बहुत विशाल है, मैं कहूँगी एक सागर है, और इसको थोड़े से स्वरूप को जो समझाने का प्रयास किया है वो राजशेखर की काव्य मीमांसा में किया गया है। तो जो संदर्भित पाठ है वो काव्य मीमांसा से लिया गया है, जिसके ग्रंथकार हैं राजशेखर। इसमें जो भारत का संस्कृत का जो विशाल साहित्य है उससे परिचित कराया गया है, और उसका छोटा सा अंश आपके लिए लिया गया है। और ये पाठ आपके लिए इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि 12वां पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में, दूसरा साहित्य की दृष्टि से 10 नंबर का आपको साहित्य आता है, तो उस साहित्य को समझने के लिए ये वाला अध्याय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इस अध्याय को समझ लोगे तो आपको आपका साहित्य भी समझ में आ जाएगा। तो अब हम करते हैं अपने इस पाठ का अनुवाद। इह वाङ्मयम् उभयथा शास्त्रम काव्यम च, शास्त्रम दुविधा अपौरुषेयम पौरुषेयम च, अपौरुषेयम श्रुति श्रुति पुनः दुविधा मंत्राः ब्राह्मणं च, विपरीत क्रिया तंत्राः मंत्राः, मंत्राणां स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोग ग्रंथो ब्राह्मणं ऋग यजु साम वेदास्त्रयी अर्थवर्णस्य तुरीय। इह वाङ्मय उभयतम, इह माने यह है, ही माने निश्चित रूप से जो वाङ्मय है साहित्य उभय था दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। शास्त्रम काव्यम, आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, लेकिन हम पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको देखेंगे। शास्त्रम और काव्यम ये दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो, शास्त्र और काव्यम। शास्त्रम दुविधा, और शास्त्र के फिर दो रूप हैं, अपौरुषेयम पौरुषेयम च। अपौरुषेयम का मतलब क्या होता है? अपौरुषेयम श्रुति, जो सुना गया है। क्या किया गया है? सुना गया है, यानी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। अपौरुष, पौरुष माने क्या होता है? मनुष्य। अपौरुष माने जो मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है, वो सुन करके हमारे पास आया है। श्रुति पुनः दुविधा मंत्रः ब्राह्मणम च, और जो श्रुति है जो यानी सुनकर के जो लिखा गया है वो भी दो प्रकार का है, मंत्र है और दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मणाच है। विपरीत क्रियातंत्रा मंत्रः, विपरीत क्रियातंत्र, विपरीत माने वर्णित है, क्रियातंत्र माने जो पूजा पाठ की या कर्मकांड की जो विधि है जिसको अच्छे से बताया गया है जिसमें, वो मंत्र कहलाते हैं। मंत्र क्या है? आपने देखा होगा ना कि मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं पंडित जी, तो मंत्र क्या होते हैं? मंत्र क्या होते हैं? यानी कर्म कांड की जो विधि है, पूजा पाठ की जो विधि है, जिसका विवेचन जिसमें अच्छे से तरीके से किया गया, वर्णन जिसमें अच्छे से किया गया, उन्हें मंत्र कहते हैं। मंत्रणाम स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोग ग्रंथो ब्राह्मण है। अब उन मंत्रों का, जो मंत्र क्या होते हैं? जिनका मनन करने से सर्वविध सुरक्षित होता है, मतलब सब कुछ। हम पहले देखिए, अब तो लेखन कला आ गई है कि हम लिखने की परंपरा है और अपने ज्ञान को हम लेखन विधि के द्वारा हस्तांतरित कर रहे हैं। पहले मनन और चिंतन स्मरण के आधार पर ही ये सब चल रहा था। तो यानी जिसको मनन किया जा सकते, कोई विशेष कथन, उसकी स्तुति, उसकी निंदा, उसका व्याख्यान, विनियोग ग्रंथों, जिसका सब कुछ वर्णन जिसमें है, वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ऋग यजु साम वेदास्त्रयी अर्थवर्ण च तुरीय। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वेद त्रयी में आते हैं। जो अथर्ववेद है वो चौथा वेद है। तुरीय माने चौथा, चतुर्थ अवस्था भी कहते हैं। तो ये चौथा है, और इन तीनों को वेद त्रय में गिना जाता है, जबकि अथर्ववेद को वेद त्रय में नहीं माना जाता। और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। आपका साहित्य में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद कैसा वेद है? सबसे प्राचीनतम वेद है। यजुर्वेद, इसके बारे में और भी यहाँ पे हम पढ़ लेंगे कि यजुर्वेद क्या है? गद्य से संबंधित वेद है। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। और अथर्ववेद में क्या है? इसमें राजा महाराजाओं, उनके जादू टोने और गीत संगीत बहुत विस्तार से ये वर्णित किया गया है। इसमें लगभग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों का बहुत स्वरूप देखने को मिल जाएगा। अब इसको इस चार्ट के द्वारा या इसके द्वारा समझ लेते हैं। वाङ्मयम्, हमने जैसे कि ऊपर देखा, वाङ्मयम् का अर्थ होता है साहित्य।
यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। वाङ्मयम का अर्थ क्या होता है? साहित्य। ये आपको मानना चाहिए। वाङ्मयम का अर्थ क्या होता है? शास्त्र। और साहित्य के दो भेद हैं, शास्त्रम और काव्यम। अब हम शास्त्रम को देख लेते हैं। अपौरुषेयम, पौरुषेयम। अपौरुषेयम को श्रुति भी कहते हैं, और श्रुति दो प्रकार की होती है, मंत्रा और ब्राह्मण। मंत्र वेदों को, ब्राह्मण शतपथ आदि जो है ब्राह्मण है, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेद हमारे चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उपवेद आते हैं, उपवेद भी हमारे चार हैं, इतिहास वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद। फिर बात आती है वेदांगों की। वेदांगानी माने वेद के अंग। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषम। फिर हम इधर आते हैं हमारे, एक बार बता देती हूँ, जो ये अपने जो 6 वेदांग हैं इनके विषय में कहा गया है। छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषमयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोतम उच्यते। यानी इसका अर्थ ये है कि जो वेद रूपी पुरुष है उसके विषयों में वर्णन, उसके अंगों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो वेद के पैर क्या हैं? छंद शास्त्र है। जो कल्प शास्त्र है वो उसके हाथ हैं, और नेत्र और या आँख किसको माना गया है? ज्योतिष शास्त्र को। और जो निरुक्त शास्त्र है उसको उसके कान माना गया है। फिर आगे कहा गया है शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुख व्याकरणम स्मृतम तस्माद सांगम अदित्य ब्रह्मलोक महीयते। जिसका तात्पर्य है शिक्षा शास्त्र रूपी जो वेद पुरुष है उसकी जो शिक्षा शास्त्र है उसको वेद रूपी पुरुष की नासिका यानी नाक माना गया है, व्याकरण को मुख माना गया है। इस प्रकार इन 6 वेदांगों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक के महत्व को प्राप्त कर पाता है। तो इस यहाँ पे भी इसको और थोड़ा सा विस्तार से अभी और समझेंगे। ये तो हमने वेद पुरुष के विषय में बता दिया कि किस तरह उसके ये अंग महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे शरीर अवयव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वैसे वेदों के स्वरूप को जानने के लिए वेदों के अंगों को जानना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं काव्य के। काव्य के आप देख रहे हैं 2 भेद हैं। दृश्य, ये काव्य हो गया, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जिसको देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है। जैसे आजकल आप टीवी पे नाटक देख रहे हो, मूवियाँ देख रहे हो, पिक्चर्स वगैरह देखते हो, इसको देखा भी जा रहा है और सुना। श्रव्य मतलब केवल सुना जा सकता है। तो जैसे अब दृश्य काव्य के 10 भेद हैं। नाटक, प्रकरणम, भाण, व्यायोग, संवकार, डिम्ह, इहामृत, अंक, वीथि, प्रश्न। ये इसके 10 भेद हैं। तो नाटक इनमें सबसे प्रमुख है। ज़्यादातर नाटक लिखे गए, इन सभी विधाओं पर काम किया गया है, लेकिन नाटक विधा जो है सबसे प्रमुख है। और आजकल आप नाटकों पर ही विस्तार से देखते होंगे टीवी वगैरह पर भी। अब श्रव्य काव्य में क्या आते हैं? जिनको केवल सुना जाता है। इनमें जैसे रामायण है, महाकाव्य हैं। रामायण क्या हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है, कैसा आदि ग्रंथ है, इसे ये लौकिक साहित्य का। फिर शिशुपाल वध क्या एक महाकाव्य है। और ऐसे ही कालिदास का वो है कुमार संभव है, और रघुवंशम है। हम अश्वघोष का बौद्ध चरितम, सौंदर नंदम, बहुत सारे हम महाकाव्यों की चर्चा करेंगे। ये सब श्रव्य काव्य की परंपरा में आते हैं। तो आपने इन सब को जाना ना। अब हम इसी के विषय में और विस्तार से जानते हैं कि कैसे कि ये ऋचाओं का जो स्वरूप है उसके विषय में अब हम इस अगले जो भाग है उसमें जानेंगे। तो देखिए, तत्र अर्थ व्यवस्थित पादा ऋचः ता संगीतय सामानि अछंद संगीतानि यजुंसि ऋचि यजुंसि सामानि च अर्थवर्णन्त इमे चत्वार वेदा इतिहास वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेदः च उपवेदा। वेदोपवेदात्मा सार्ववर्णिकः पंचमो ये वेद इति द्रोहिणी। शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो वीचिति ज्योतिषं च षडंगानि इति आचार्य उपकारत्वाद् अलंकार सप्तमंगम इति यायावर्यः। ऋते च तत्स्वरूप परिज्ञान वेदार्थानवगति यथा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिजाते तयोर अन्य पिपलम स्वादते अन्नस्नयो अभिचाक्षिति। यानी अब इसका अर्थ इस तरह निकलेगा कि तत् अर्थ व्यवस्थित पादा ऋचा।
यानी व्यवस्थित अर्थ का प्रतिपादन करने वाली कौन है? ऋचा यानी वेद मंत्र हैं। क्या है? वेद मंत्र। ता संगीतय सामान्य, उनमें जो संगीतमय है वो क्या है? सामवेद है। उनमें संगीतमय क्या है? सामवेद है। अछंद अगीतानी यजुंसी, जिस वो छंदों से रहित है। अगेय है, अगीतानी माने जो गाया नहीं जा सकता, वो कौन सा? यजुंसी, यजुर्वेद है। यानी आपको ये बात ध्यान रखना है, जो ऋग्वेद है वो क्या है? ऋचाओं का समूह है, और जो सामवेद है वो संगीतमय वेद है, और यजुर्वेद जो है वो उसमें छंद नहीं है, गेय नहीं है, मतलब गद्य समूह है, वो गद्यों का समूह है। गद्य एक तरह से, गद्य क्या होता है? जैसे आपने कथा वगैरह पढ़ी है, वो क्या है? गद्य है। हिंदी में भी आप पढ़ते हो गद्य और पद, तो वो गद्य में है। ऋचि यजुंसी सामानी चार्थण त इमे चत्वारे वेदा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो? ऋचि माने ऋग्वेद, यजुंसी माने यजुर्वेद, सामानी माने सामवेद, च अथर्वण और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इतिहास वेदा, धनुर्वेदा, गंधर्वेदा, आयुर्वेदा च उपवेदा। कि फिर से वापस चर्चा चल रही है, हमने वहाँ डायग्राम के द्वारा इसको समझा था, अब वही यहाँ पे एक मतलब गद्यांश के रूप में यहाँ दे रखा है। इतिहास वेद, धनुर्वेद, गंधर्वेद, आयुर्वेद, ये 4 उपवेद हैं। वेदोपवेद आत्मा सर्वाणिक पंचमो गे वेद है। जो उपवेद हैं वो वेदों की आत्मा कहे गए, और सर्ववर्णिक सभी वर्णों के लिए हैं। मतलब वैसे तो देखिए हमारे समाज में ऐसा कहीं कुछ कहा ही नहीं गया है कि ऊंच नीच कुछ नहीं है, और जो थोड़ी बहुत जो 4 जो वर्ण बनाए गए थे वो व्यवस्था क्रम को बनाने के लिए किए गए थे। जैसे हमारे हर शरीर के अवयव का अपना एक कार्य है, जैसे आँखों का काम देखने का, नासिक का काम सूंघने का है, मुंह का काम अलग है, कानों का काम अलग है। ये शरीर अवयव किसी दूसरे का काम नहीं कर सकते। और इस लेकिन जैसे अब ऐसा है, कुछ काम होते जो एक दूसरे की मदद, जैसे ये हाथ की जगह अगर किसी का सीधा हाथ नहीं है तो उल्टा हाथ भी काम कर लेता है। ऐसी जो वर्ण व्यवस्था है वो व्यवस्था को सही से बनाने के लिए की गई थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने इसको क्या गलत फ़ायदा उठाया इसका, और इसको गलत रूप में प्रस्तुत किया, और अपने फ़ायदे के लिए समाज में अव्यवस्था फैली इससे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें चीज़ों को गलत नहीं सही रूप में समझना चाहिए, हमें आशावादी होना चाहिए। अभी भी देखिए घर में भी हमारे काम बटे हुए होते हैं कि सबका, लेकिन ऐसा नहीं है कि बटे हुए हैं तो ये हमेशा ही ऐसा रहेगा कि अगर माँ बीमार हो गई तो उसकी रोटियां कोई, मतलब जो काम उसका है वो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, सबको मिल के करना चाहिए। ऐसे ही हमें अपने समाज को अच्छे रूप में संचालित करने के लिए मिल करके सहयोग करके, एक दूसरे ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता। ये हमारी सोच का, हमारे उसका है। हम यदि कर्म बेहतर कर रहे हैं तो हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी श्रेष्ठ हैं, हम भी। अगर देखिए एक औरत क्या होती है, कितने स्वरूप निभाती है। वो कभी जब अपने बच्चों को खाना बनाकर खिला रही है तो क्या रसोइया हो गई, जब बच्चे को पाल रही है तो धाय माय हो गई, जब बच्चे की सुसु पोटी कर रही है तो क्या दाई हो गई। तो कितना रोल वो कर रही है, कभी सास ससुर की सेवा कर रही है, कभी कुछ है। हर स्वरूप उसका अलग है, ऐसे हर मनुष्य का स्वरूप अलग है। वो सब कुछ बन सकता है, सब कुछ कर सकता है। हमारी सोच अच्छी हो जाए तो समाज में ऐसी अव्यवस्था नहीं फैलेगी। तो हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो वेद है, वो जो उपवेद है वो वेदों की आत्मा है, और सर्ववर्णिक है, सभी वर्णों के लिए, कोई जाति धर्म व्यवस्था की बात नहीं। पंचमो गे वेद है, जो महाभारत है उसको यहाँ 5वां वेद का है, और वो क्या है? गे वेद, मतलब गाया जा सकता है। इति द्रोहिणी, ये द्रोही जो ऋषि हैं उनका मानना है। शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो विचिति ज्योतिषम च षडंगानी इति आचार है। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद, ये जो हमने 6 षडंगों के ज्योतिष, ये 6 अंगों की बात कही थी, ये वेदों के 6 अंग हैं, अवयव हैं, ऐसा आचार्यों का मानना है। उपकारक अलंकार सप्तामंगम इति आयावर्य, तो 6 अंग ये हो गए। फिर क्या कह रहे हैं कि उपकारत्व, उपकार करने के कारण अलंकारों को 7वां अंग माना गया है। जैसे जो अलंकार माने आभूषण होते हैं, वो एक स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं, तो वो गहने धारण करता है शोभा को, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार, इनका प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार क्या होते हैं? जो काव्य को सजाने के लिए, उसमें जान डालने के लिए, कुछ सुंदर दिखाने के लिए जो आते हैं, तो इसलिए उनको उपकारत्वद अलंकारों को क्या माना गया है? 7वां अंग माना गया है। रीति च तत्स्वरूप परिज्ञान वेदार्थ अनअवगति। फिर क्या कह रहे हैं कि
वेदांगों के स्वरूप के ज्ञान से ही वेदों के अर्थ को समझ में जा सकता है। क्या? ऋतेच तत्स्वरूप परिज्ञान वेदार्थान अवगति, यानी वेदों का अर्थ समझ में कब आएगा? जब वेदांगों के स्वरूप को जान लेंगे। जैसे कि अभी मैंने कहा था कि जो 6 वेदों के अंग हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, सबका अलग अलग भूमिका है। यथा द्वा सुपूर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसाजते तयो अन्न पिपलम स्वादति अन्नस्नयो अभिचाक्षति। अब पहले हम एक एक शब्द का अर्थ ध्यान ले लेते हैं। सुपर्णा का मतलब होता है पक्षी। सुपर्णा का मतलब क्या होता है? पक्षी। सयुजा का मतलब होता है सहचर्य, साथ रहने वाला। सखाया माने मित्रता पूर्वक। समानम वृक्षम एक ही वृक्ष है। परिसाजते का अर्थ है मतलब रहते हुए। तयो और अन्य इनमें से दूसरा। तयो माने दो के लिए आया है और अन्य माने दूसरा होता है। अन्य है माने दूसरा। पिपल्लम, पिपल्लम माने होता है फल। स्वादति स्वादिष्ट। अन्नस्नेह माने ना खाता हुआ। अभिचाक्षति माने प्रकाशित रहता है, स्वस्थ रहता है। यानी एक पेड़ पर 2 पक्षी जो कि कैसे रह रहे हैं? एक ही पेड़ पर समान भाव से, सखा भाव से, ऐसे समान भाव से मित्रता पूर्वक एक ही वृक्ष पर रहते हैं। उनमें से एक जो है तयो अन्य विपल्लम स्वादति, स्वादिष्ट फल को खाता है और दूसरा ना खाता हुआ प्रकाशित होता है। अर्थात वेदांगों का ज्ञान ही स्वादिष्ट फल है। एक क्या करता है? स्वादिष्ट फल को खाता है, दूसरा ना खाता हुआ ही प्रकाशित होता है। तत्र वर्णानाम स्थान करण प्रयत्न आदि भी निष्पत्ति निर्णयानी शिक्षा। अब क्या कह रहे हैं? एक एक अंग के विषय में बता रहे हैं कि किसका क्या मतलब उपयोग है। अब यहाँ पे वेदांगों के विषय में कह रहे हैं कि वर्णानाम, वर्णों यानी अक्षरों के स्थान, ये कहाँ से है, इसका कारण क्या है? करण प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न कौन सा है? आदि के द्वारा वर्णों की उत्पत्ति का निर्णय करने वाले। निष्पत्ति निर्णय, वर्णों की निष्पत्ति के बारे में निर्णय करने वाली जो विषय अंग है वो क्या है? शिक्षा। कि वर्णों का स्थान, कारण, प्रयत्न आदि के उत्पत्ति के विषय में जो निर्णय करने वाला शास्त्र है वो शिक्षा कहलाता है। नाना स्नाधीतीनाम मंत्राणाम विनियोजकम सूत्रम कल्प है। वेद की अनेक शाखाओं के पठित मंत्रों का विनियोजन करने वाला शास्त्र क्या है? नाना माने बहुत सारी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? वेद की जो अनेक शाखाएं, मंत्राणाम विनियोजक है, उन मंत्रों का जो विनियोजन यानी व्यवस्था क्रम को बताने वाला सूत्र कल्प कहलाता है। सच है यजुर्वेद, यजुर्वेद में भी वही सब चीज़ है, यानी उनका एक व्यवस्थित क्रम बताया गया है। शब्दानाम अभिख्यानम व्याकरणम निर्वचनम निरुक्तम। और क्या कह रहा है? जिसमें वेदों का निर्वचन क्या है? शब्दानाम अभिख्यानम, यानी क्या कह रहा है वो? शब्दों की प्रकृति, विभाजन, संयोजन, एक तरह से उनका पूरा व्याख्यान कि कैसे उसका प्रकृति कौन सी है, उसमें प्रत्यय क्या है, उसका विभाजन कैसे होगा आदि का जो वर्णन करने वाला है। व्याकरण निर्वचन, व्याकरण को बताने वाला, निर्वचन माने बताने वाला, निरुक्त कहलाता है। छंदसाम प्रतिपाद्यति छंद्रो विचति, और जिसमें छंदों के विषय में बताया गया है, छंदो विचित शास्त्र कहते हैं। ग्रह गणितम ज्योतिषम, ग्रह उपग्रह नक्षत्र आदि के विषय में बताने वाला शास्त्र ज्योतिष कहलाता है। पौरुषियम तु पुराणम, और जो पुराण है वो पौरुष है यानी किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखे गए हैं। अब इनमें से देखिए, पौरुषियम तु पुराणम आनविक्षी मीमांसा चतवारी सार, जो पौरुषीय ग्रंथ है वो कौन कौन से? पुराण, अनविक्षिकी, मीमांसा और स्मृति तंत्र, ये 4 शास्त्र हैं। तत्र वेदाख्यान उपनिबंधनम प्राय पुराणम अष्टधा यद आहु, और उन जो पुराण है उनमें उनका संग्रह वेदोख्यान निबंधनम प्राय पुराण अष्टधा, 18 पुराण हैं, यानी उनका संग्रह, वेदों की जो व्याख्या है उनका संग्रह। वेद व्याख्यानों उपनिबंधनम प्राय, जो वेदों की व्याख्या है उनका निबंधन है वो किसमें है? पुराणों में। और ये पुराण 18 हैं। कितने हैं? पुराण। यदाहु, जैसा कि कहा गया है, सर्ग प्रतिसंहार कल्पो मनमंत्रणानि वंश विधि जगतो यत्र निबद्धम तद विजयम पुराणम इति। सर्ग माने सृष्टि की उत्पत्ति, प्रतिसंहार सृष्टि का विनाश, कल्प मनवंतरणम यानी मनु के जो भी जितने युग हैं, वंश विधि सूर्यवंश चंद्रवंश आदि के विषय में जो प्रक्रिया वर्णित है, जगतो यत्र निबद्धम, ये जो संसार का जो जहाँ पे जैसे जो निबद्ध है, तद विजयम पुराणमिति, वो सब पुराण में ही समझना चाहिए। यानी ये सब कुछ पुराणों में ही बताया गया है कि सृष्टि का मतलब आरंभ कैसे हुआ, विनाश कैसे हुआ, कितने कल्प हुए, मनु के युग हुए, वंश विधि क्या है, सूर्यवंश चंद्रवंश आदि के विषय में जो कुछ बताया गया है वो सब किसमें बताया गया है? पुराणों में ही बताया गया है।
अब हम देखते हैं यहाँ पे पुराण प्रभेद एवं इतिहास है, और जो इतिहास है वो क्या है, पुराणों का ही एक तरह से भेद है। इतिहास के संबंध में क्या कहा गया है, इतिहास पुराण का ही एक रूप है, एक है। सच दुविधा परिक्रिया पुराकल्पाभ्यम, वह भी दो प्रकार का है। जो इतिहास है वो पुराणों का ही एक भेद है, इतिहास पुराण का ही एक रूप है, एक प्रकार कह सकते हैं, भेद कह सकते हैं, प्रकार कह सकते हैं, और वह दो प्रकार का है। परिक्रिया पुराकल्पाभ्यम, अब परिक्रिया क्या होती है, पुराकल्पाभ्यम क्या है, यह दाऊ जैसा कि कहा गया, हम इसके द्वारा समझते हैं श्लोक के द्वारा। परिक्रिया पुराकल्प इतिहास गतिर्विधा शायद एक नायका पूर्वा द्वितीय बहुनायका, यानी परिक्रिया पुराकल्प इतिहास गतिविधा, ये इतिहास के दो प्रकार ही हैं, परिक्रिया और पुराकल्प। परिक्रिया क्या होती है, जिसमें किसी एक नायक वाली कथा हो, और जो शायद एक अनेका पूर्वा द्वितीय, एक में तो पूर्व माने पहली वाली, यानी परिक्रिया में क्या होती है, एक नायक होता है, और द्वितीय बहुनायका, द्वितीय कौन सी थी, पुराकल्प। पुराकल्प में क्या होता है, बहुत सारे नायक होते हैं। अब जैसे रामायण है वो परिक्रिया का उदाहरण है, और जो महाभारत है वो पुराकल्प का उदाहरण है। अब यहाँ पे और देख लेते हैं इसको। तत्र रामायणम भारतम च उदाहरण है, तत्र उनमें से रामायण उदाहरण है परिक्रिया का, भारतम यानी महाभारत जो है वो दूसरे का, यानी इसका पुराकल्प का उदाहरण है। निगम वाक्यानाम न्याय ही सहस्त्रण विवेक के त्रिमीमांसा, फिर कह रहे नियमों की व्याख्या करने वाली निगम वाक्यानाम, यानी जो निगम वाक्यों का जो न्यायिक सिद्धांत है उनकी विवेचना करने वाला मीमांसा शास्त्र है। साच है दुविधा, वह भी दो प्रकार का है, विधि विवेचनी और ब्रह्म निदर्शनी है। वो दो प्रकार कौन से हैं, निगमों की व्याख्या करने वाली, विधि माने नियमों की विवेचना करने, ब्रह्म निदर्शनी का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या करने वाली। जो मीमांसा है, मीमांसा क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसको। जो मीमांसा है निगम वाक्यों के न्यायिक सिद्धांतों की विवेचना करने वाली, निगम वाक्याना न्यायिक सिद्धांतों से, शास्त्र ने विवेक त्रिमीमांसा विवेचना करने वाली मीमांसा शास्त्र, ये दो प्रकार का है, विधि विवेचनी और ब्रह्म निदर्शनी। विधि विवेचनी में यानी नियमों की व्याख्या करने वाली, और ब्रह्म निदर्शनी यानी ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या करने वाली। अष्टादश एवं श्रुति अर्थ स्मृत्या, यानी क्या कह रहे हैं, श्रुतियों के अर्थ को याद रखने के कारण स्मृति ग्रंथ में अष्टादश एवं 18 ही हैं, यानी जो स्मृति ग्रंथ है, स्मृति शास्त्र जो स्मृति के आधार पर, श्रुति जैसे कहा गया ना, श्रुति अर्थ स्मरणम, यानी अर्थ को स्मरण रखने के आधार पर जो कुछ ग्रंथ लिखे गए वो स्मृति ग्रंथ है। जैसे स्मृति ग्रंथ कैसे, एक बार और इसको ऐसे समझ लेते हैं। मान लो आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपने उसको याद रखा, फिर आप उसको किसी बच्चे को उसको व्याख्या कर रहे हैं, तो आपकी स्मृति के आधार पर जो आपने उसको समझाया वो क्या हो गया, स्मृति, स्मरण। ऐसे स्मृति ग्रंथ होते हैं, जैसे नारद स्मृति, ब्रह्म, यहाँ पे मनु स्मृति, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तानी इमानी चतुर्दश विद्या स्थानानी, इनमें से इस प्रकार ये 14 विद्या के स्थान हैं। यदि तू वेद चत्वार षडंगानी चत्वारी शास्त्राणी इति आचार है, 14 विद्या के स्थान है, जबकि 4 इसमें वेद हैं और 6 क्या हैं, वेदांग है, और 4 शास्त्र हैं, तो 14 हो गए। क्या से 4 तो वेद हो गए, और षडंगानी, और 4 क्या है, 6 क्या है उनके वेदों के अंग, तो 6 और 4 10 हो गए। चत्वारी शास्त्राणी, और 4 शास्त्र हैं, तो इस प्रकार ये 14 हो गए। तो उनको देखो विद्या स्थानानी को यहाँ पे एक बार फिर से बताया, वेद 4 हो गए, ऋक यजु साम अथर्व, वेदांगानी शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, ये 10 हो गए, 10 और 4 वो हो गए 6, ये हो गए, तो 10 हो गए कुल। फिर पुराणम अनविक्षिकी मीमांसा स्मृति तंत्र, ये शास्त्र हो गए 4, तो इस तरह ये 14 वो हो गए, ग्रंथ हो गए, या 14 विद्या के स्थान हो गए। अब हम इसके विषय में जान चुके हैं लगभग, और अब हम इसके प्रश्नों का अभ्यास करते हैं कि कैसे इसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे पाठ्य पुस्तक में से। तो अब इनको हम देख लेते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरायण संस्कृत भाषाया लिखत है। वांग्मय से उभौ वेद लिखित, वांग्मय यानी साहित्य के दोनों वेद लिखे। वांग्मय के 2 वेद कौन से, शास्त्रम काव्यम च। अपौरुषेयम किम अस्ति, अपौरुषेयम क्या है, श्रुति अस्ति, जो किसी मनुष्य विशेष द्वारा नहीं लिखा गया है उसे क्या कहते हैं, श्रुति या वेद। विवृत क्रिया तंत्रा के संति, विवृत क्रिया तंत्रा एते संति स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोग ग्रंथ ब्राह्मण च, ये सब जिसमें बताया गया है।
ब्राह्मणम के साम स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोगम च करोति, किसके करते हैं? मंत्रों के। तो ब्राह्मणा के साम की जगह मंत्रणाम आ जाएगा, बाकी ऐसे ही आएगा, स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोगम च करोति। अगला प्रश्न हमारा, वेदा कति सन्ति तेषां नामानि लिखत। ये आपको साहित्य में भी आ जाता है कि वेद कितने, उनके नाम लिखे। वेद चत्वारः सन्ति, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद च। षडंगानां नामानि लिख, षडंग 6 अंग कौन से वेदों के? शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दोविचितिः, ज्योतिषं चेति षडंगानां नामानि सन्ति। व्याकरणं किं कथ्यते? व्याकरण किसे कहा जाता है? व्याकरणं शब्दानां अन्व्याख्यानम् इति कथ्यते। क्या? शब्दानां अन्व्याख्यानम् इति कथ्यते। अब हम देखते हैं रेखांकित प्रश्न निर्माण, यानी जो हमें यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है। जैसे शब्दानाम, शब्दानाम में क्या है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो क्या प्रश्न बनेगा? केशाम। क्या बनेगा? केशाम। फिर है पुराणम पौरुषेयम अस्ति। पुराण क्या है? पौरुषेयम। पुराणम ये पुल्लिंग नपुंसकलिंग में है ना, तो इस तरह किम पौरुषेयम अस्ति, पुराणम। ज्योतिषम गृह गणितम अस्ति, इसी की तरह नपुंसकलिंग में आएगा, और प्रथमा विभक्ति एकवचन किम, गृह गणितम अस्ति। इतिहास है, ये पुल्लिंग में आ रहा है, क इस तरह बनता है ना वहाँ पे पुल्लिंग में, तो यहाँ पे कै बनेगा प्रश्न, कै। फिर मीमांसा शास्त्रेण न्यायी निगम वाक्यानां विवेक्त्री अतिथि। मीमांसा रेखांकित है, तो मीमांसा से हम, अब स्त्रीलिंग शब्द है मीमांसा, तो प्रश्न क्या बन जाएगा हमारा? का। क्या बन जाएगा? का। अब आपने ये देख लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे, इसी का जो उत्तर भी दे रखे हैं यहाँ पे आपके लिए, सुविधा के लिए, जिससे आप आसानी से कर सको। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, ये दूसरे के उत्तर भी यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। उचित पंक्ति मंजूषाया चित्वा समक्षम लिखत। उचित पंक्ति लिखनी है, यहाँ पे सामने दे रखती है। वांग्मयम उभय था। वांग्मय कौन कौन से हैं? 2 प्रकार के बताए थे ना, तो शास्त्रम काव्यम च। कौन से हैं वांग में? 2। शास्त्रम काव्यम च। शास्त्रम द्विविधा, शास्त्र 2 प्रकार के। अपौरुषेयम पौरुषेयम च, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आया था शास्त्रम काव्यम च। फिर अगला है श्रुति। श्रुति क्या है हमारे? श्रुति द्विविधा मंत्रम ब्राह्मणम च। द्विविधा मंत्रम ब्राह्मणम च, इसमें आ जाएगा दूसरे में। फिर मंत्रा क्या है? विवृत क्रिया तंत्रा मंत्रा, तो ये यहाँ पे विवृत क्रिया तंत्र मंत्र, ये आ जाएगा। फिर कह रहा है इतिहास वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद च। ये क्या है? यहाँ पे ना उपवेद। उपवेद क्या है हमारे? उपवेद इतिहास वेद है, धनुर्वेद है, यहाँ पे ये दे रखा है, गंधर्ववेद, आयुर्वेद च। ये हमारे क्या हैं? 4 उपवेद हैं, जो कि वेदों की आत्मा माने गए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, जिसमें लिखा गया है उचित मेलनम कुरुत, यानी मेल करना है। इधर आपसे प्रश्न है और दूसरी तरफ आपके सामने उत्तर दे रखा है, तो आपको मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है? चत्वारि शास्त्राणि, 4 शास्त्र हैं, कौन कौन से हैं? तो आप कैसे मेल कर सकते हो? इस तरह, चत्वारि शास्त्राणि पुराण अन्वीक्षिकी मीमांसा स्मृति तंत्र। मंत्रणाम विनियोजक सूत्रम, मंत्रों का जो विनियोजक सूत्र है वो क्या होता है? व्याकरणम। विनियोजक सूत्रम व्याकरणम। पौरुष हाँ, मंत्रणाम विनियोजक कल्प होता है। क्या होता है? मंत्रों का विनियोजक कल्प होता है। ये शब्दानाम आख्यानम, शब्दों की वो व्याकरण होती है। पौरुषेयम क्या होते हैं? और यहाँ पे पौरुषेयम दे रखे हैं पुराण। अपौरुषेयम होते हैं हमारे वेद होते हैं, तो पौरुषेयम क्या होते हैं? पुराण। गृह गणितम किसके विषय में? गृह गणितम क्या होता है? ज्योतिषम, ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है ग्रह नक्षत्र आदि के विषय में। तो यहाँ पे आपको उत्तर भी दे रखे हैं, आप इनसे भी मिला सकते हैं। हमारे वेदा चतुर, अब यहाँ पे हमने इसका क्या करना है? संख्यावाची शब्दानाम प्रयोग करना है। जैसे चतुर, तो इसका क्या? वेद पुल्लिंग में, तो चत्वारः क्या हो जाएगा? चत्वारः वेदा। अंगानी, षड अंगानी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? षड अंगानी। चतुर है अब स्त्रीलिंग में, तो चत्वारि शास्त्राणि। आपको गिनती वाली वीडियो भी दे सकते हो, मैं आपको यहाँ पे आपको इसके साथ ये भी भेज दूंगी, जिससे आपको गिनतियाँ याद हो जाए। अष्टादश पुराणानि, तो यहाँ पे अष्टादश ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई शब्द रूप नहीं चलते इनके। नायक है ये पुल्लिंग में, तो एक नायक है।
इस तरह हमारा ये प्रश्न बन गया। अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें उचित व्यक्ति यहाँ पे पूछा गया है। अव्यय पदानि चित्वा लिखते हैं। क्या करना है? अव्यय पद को आपको चुन करके लिखना है। जैसे यहाँ ये पंक्ति है, जगतो यत्र निबद्धम तद विज्ञेयम प्राण। अब इसमें से अव्यय शब्द कौन सा है? तो पहले एक बार हम अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति कर लें। अव्यय क्या होता है? आपने गणित में एक शब्द सुना होगा, व्यय करना, व्यय, आय व्यय, ये दो शब्द सुने होंगे ना। आय माने क्या होती है? आमदनी। और व्यय माने क्या होता है? खर्च करना, कोई चीज़ को पैसा आया, कुछ खर्च कर दिया। अब मान लो आपके पिताजी कुछ कमा के लाए, आय हुई, और उसको व्यय नहीं किया, खर्च नहीं किया, तो क्या अव्यय? यानी वो खर्च नहीं हुई है, जैसी है वैसी रखी, तो क्या है? अव्यय, मतलब वो खर्च नहीं हुई। तो अव्यय क्या है? ऐसे शब्द जिनके शब्द रूप और धातु रूप नहीं चलते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनको अव्यय कहते हैं। अब जैसे जगतो यत्र निबद्धम तद विज्ञेयम पुराणम, यहाँ पे अव्यय शब्द क्या है? यत्र। प्राण प्रभेद एव इतिहास है, तो एव आ गए यहाँ पे। अष्टादश एव श्रुत्यर्थ स्मरण स्मृत, यहाँ पे भी एव ही आएगा। फिर सच दुविधा परिक्रिया पुराकल्पाभ्यम, तो यहाँ पे च आ गया। तत्र वर्णानाम स्थान करण प्रयत्न आदि भी निष्पत्ति निर्णयनी शिक्षा, यहाँ पे तत्र आ गया। तो ये अव्यय शब्द हैं। अगला है हमारा संधि कुरुत है। यहाँ पे संधि पूछे हैं, ब्राह्मणम जय चमा जमा चय, तो यहाँ का संधि करनी। संधि विच्छेद में अलग अलग करते हैं और संधि में क्या करते हैं? उनको मिलाते हैं। यहाँ पे तो जमा के साथ दे रखा है ना, संधि विच्छेद दे रखा है, आपको मिलान करना। ब्राह्मणम जमा चय, तो ब्राह्मणस्य या ब्राह्मणम चय, इस तरह हो जाएगा। अर्थ वर्ण जमा चय विसर्ग संधि का उदाहरण है। और यहाँ पे विसर्ग को, क्योंकि चय का उच्चारण स्थान तालु है, तो विसर्ग को श हो गया। वेद जमात्मा, ये दीर्घ संधि का वेदात्मा हो गया। अष्टादश जमा एव, तो अष्टादशे, यहाँ पे ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ए या आ के बाद ए या आई आए तो उसको आई हो जाता है। छंदांसी जमा अगीतानी, तो यहाँ छंदांसी, जो से में ई है, ई को हटा, ई को हमने हटाया तो से कैसे रह गया? इस मूल रूप में रह गया, और ई को हमने क्या कर दिया? यह कर दिया, तो ये इस तरह आधा से और ये अंगिताने आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित वाक्यानाम सहायता वाक्य प्रयोगम कुरुते। आपको वाक्य का प्रयोग करना है। क्या करना है? आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे इह वेदा अति अनशनन एव, इह माने निश्चित रूप से। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ होती। वेदा वेदा चत्वारा सन्ति, बहुत ही सरल वाक्य आपके लिए दिए गए हैं। अति वानर फलम अति। अनशनन, अनशनन माने नहीं खाता हुआ। अनशनन कोपी न जीवितुम शक्नोति, ना खाता हुआ कोई भी जीवित रहने में समर्थ नहीं। एव, एव माने ही प्रकृति एव सर्वेषां शरणम। क्या? प्रकृति एव सर्वेषां शरण। अब विपरीतार्थकम का मतलब क्या होता है? विलोम सब उल्टा। पौरुषेयम क्या आया था? अपौरुषेयम। एक माने एक, अनेक अनेक, एक का क्या हो जाएगा? अनेक। फिर यत्र माने जहाँ, यत्र का अर्थ क्या होता है? जहाँ। तत्र माने वहाँ, तो यत्र का क्या हो जाएगा? वहाँ, यानी तत्र। फिर यथा माने जैसे, मैं इसको हटा ही देती हूँ, आपको समझ में तो आए। यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, यत माने जहाँ, यत तत्र। तो ये शब्द है, यत्र के साथ हमेशा तत्र आएगा और यत के साथ तत् आएगा, यह वह। और यथा तथा आता है, तो ये एक साथ आते हैं हमेशा। कौन कौन से अव्यय शब्द हमेशा याद आते हैं? यत्र तत्र, यथा तथा और यत तत्। तो इस तरह हमारा ये पाठ पूर्ण हुआ और आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे अच्छा लगा आपने इसको अच्छे से समझा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को बार बार धन्यवाद।